श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, अपने मन को सब तरफ से हटाकर इस तरफ लगा लेना कि नाभि कुंड का अभिप्राय क्या होता है। यही संस्कारों का अमृत कुंड है। यही संस्कारों का अमृत कुंड है। साधक जिन बुराइयों को मिटाना चाहता है वे फिर से नए सिरे से रावण की सृष्टि करने में समर्थ होती हैं। इसलिए विभीषण भगवान से कहते हैं, आप इसकी नाभि पर बाण मारो, इसके संस्कार, इसकी अज्ञानता यहां बैठी हुई है, इसे सुखा दीजिए, उसके अमृत कुंड को सुखा दीजिए। ये योग का मार्ग है। योगाग्नि के द्वारा चित्त की वृत्तियां, संस्कार खत्म हो जाते हैं, ये निर्विकल्प हो जाता है। चित्त का निर्विकल्प हो जाना ही रावण की मृत्यु है। अब आप बताओ, हमारे चित्त में तो रहती दुनियादारी, लॉकर में मेरा परिवार, असली पाप तो यहां पर है। ऊपर से स्वाहा बोलने से क्या होगा? अंदर तो नाभि कमल में तो संस्कार पूर्व जन्मों के चित्त से बिगड़े आए हुए हैं, और इस जन्म में और भर लिया हमने। चित्त का निर्विकल्प हो जाना ही रावण की मृत्यु है। इस निर्विकल्पता में ही रावण का तेज निकलकर भगवान में समा जाता है। इस तरह से इन अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग रूपों में एक ही समस्या के विभिन्न समाधान दिए गए। अरे सभी समाधान बड़े उपयोगी हैं, पर मुख्य बात इनमें से कौन सी? चिकित्सा की पद्धति हमारे लिए ठीक है। हमें कहां से प्रारंभ करें, इसका चुनाव हमें करना है। हम शरीर की सबसे पहले कौन सी बीमारी मारते हैं? अब बताओ, कोई बता दो कि किसके मन में आता है मैं अपने मन के रोग मार लूं, मैं अपनी बुद्धि के रोग मार लूं, मैं अपने चित्त के रोग मार लूं? कोई नहीं मारना चाहता, क्योंकि उसको पता नहीं चलता। कई लोगों के मन में पद्धति के प्रति इतना अधिक आग्रह हो जाता है, वो एक समस्या बन जाती है। इसका एक सूत्र है, अब बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र, क्या? सामंजस्य, अर्थात बीच वाला रास्ता। यही सबसे सुंदर मार्ग है। आग्रह ही नहीं होगा तो साधन आगे नहीं बढ़ेगा, पर आग्रह के अतिरेक कभी कभी व्यक्ति को सत्य से वंचित करा देते हैं। जैसे किसी रोगी को किसी एक चिकित्सा के प्रति ही इतनी अधिक आग्रह हो जाए कि उस पद्धति से लाभ न होने के बजाय नुकसान होने लगे। तो रोग में भी बड़ी समस्या है। मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वस्थता। जैसे शरीर की स्वस्थता, ऐसे चित्त की स्वस्थता। अब आप सोच लो, आपके मन में, आपकी बुद्धि में अगर भगवान का परिवार, भगवान का मकान, भगवान का अपना तो नहीं, भगवान का, बात खत्म हो गई, तो स्वस्थ है, वरना सब बीमार हैं।
तो जिस पद्धति से हमें स्वास्थ्य का लाभ हो वही पद्धति हमारे लिए ठीक है। शास्त्र या किसी व्यक्ति के कहने से कोई आवश्यक थोड़े ही है, हम सबके लिए समान रूप से लाभदायक है। इसलिए गोस्वामी जी अपनी विनय पत्रिका में बताते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य सकल, भक्ति ज्ञान और वैराग्य सकल साधन यही लागी उपाय। अब बताओ, भक्ति हमारे अंदर नहीं, भक्ति हमारे अंदर नहीं, ज्ञान हमारे को अभी तक नहीं, और वैराग्य का तो मतलब ही नहीं। हमारा तो ऐसा राग भरा पड़ा है संसार में जैसे पता नहीं। अगर ये हमारी मन की नहीं हुई तो कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य साधन यही लागी उपाय। तुलसीदास जी से पूछा कि जितने उपाय कहे इनमें सही कौन सा? उन्होंने कहा सब सही, सब सत्य। सत्य एक है, पर गोस्वामी जी कहते हैं सब सत्य झूठ कछु नाही। सब सत्य है, झूठ कुछ नहीं। मैं ये मानता हूं कि समस्त ऋषि मुनियों का, समस्त आचार्यों का अनुभव सत्य है। इन चिकित्सा पद्धतियों से अगणित लोग स्वस्थ हो रहे हैं। उसी तरह भिन्न भिन्न साधन पद्धतियों से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। हम कैसे कहें वो पद्धति नहीं है? अब आप सोचो, बार बार सोचो, हम मूल जड़ पर चोट नहीं कर रहे, अंदर गंदगी भरी पड़ी है। हमें क्या करना है? मौत की भी मौत होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, मौत की भी मौत कभी सुनी है? नहीं। अब सुन लो, जो ईश्वर का भक्त होता है, जो ईश्वर का भक्त होता है, आप तो माया के भक्त हैं, हम काया के और माया के, मान सम्मान के, हमारी खूब इज्जत हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है। कोई हमें बुरा कह दे, हमें बुरा लगता है, हमें क्रोध आता है। तो बुरे होना ही। अगर तुमसे कोई कहे हे आत्मा, अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, हमारे शरीर की तारीफ करे, हमारी बड़ाई करे। किसकी बड़ाई करे? ऐसा क्या है हमारे अंदर? समझ लो, जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है। नोट करो। अब आप देख लो, आप किसके भक्त हो? माया के, काया के, परिवार के, मान सम्मान के? जो ईश्वर का भक्त, उसका स्वामी ईश्वर, उस पर मौत का अधिकार नहीं होता। एक बार आपका सच्चा प्रेम भगवान से हो जाए, आप कभी नहीं मर सकते। तभी तो गा सकते हो हृदय से कि राम मरे तो मैं मरूं। आत्मा राम नहीं मरेगा तो उसका अंश आत्मा कैसे मरेगी? हाय राम, हम अब आत्मा राम से कैसे प्रेम करें? पहले आत्मा तो बन जाओ। जो हो वो बनने को तैयार नहीं। बताइए, ऐसे गुरु पाने का क्या लाभ? ऐसे सत्संग सुनने का क्या लाभ? ऐसे मंदिर जाने का क्या लाभ? जब बुराई मिट नहीं रही, अज्ञानता जा नहीं रही, बीमारी कट नहीं रही। मौत किसकी होगी? जो भगवान का भक्त नहीं है, जिसे आत्मज्ञान नहीं है, वो मरेगा, क्योंकि वो शरीर है। वो शरीर है, मरेगा। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो नहीं मरेगा। वही परीक्षित जो तक्षक नाग के श्राप से, डसने से डर रहा था, वही परीक्षित सुखदेव परमहंस की शरणागति में जाकर परम पद को जा रहा है। सर्प शरीर को काट रहा है और आत्मा परमात्मा के पास जा रही है।
अनधिकार चेष्टा करने से, तो जिसका स्वामी भगवान, उस पर मौत का अधिकार नहीं। मौत का अधिकार किसका? जिसका माया का शरीर है, जो माया का गुलाम, माया का भक्त, काया का भक्त, उसकी मौत सुनिश्चित है, मरेगा। और जिसका, जो भगवान का भक्त, गुरु का भक्त, वो कैसे मरेगा? अब आप कहोगे हम भगवान को भी तो झूठ बोलते हैं, तो मैं माता, ऐसे गुरु जी को भी बोल देंगे। आप यही समझते हो ना? कोई प्रार्थना आज तक जीवन में सच्ची की हो तो बता दो। समर्पण सीखा नहीं हमने। अनधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। सुन लीजिए, गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर भगवान शंकर की पूजा में व्यतीत होता था। वो अतिथियों को शिव समझकर, बताइए, आप आपके घर में अतिथि आते हैं, आप भगवान मानते हो? उनसे भगवान की बातें को नहीं नहीं, हम तो मां का रिश्ता, बाप का रिश्ता, ये पत्नी का रिश्ता, ये पति का रिश्ता, बस। बताइए, अगर तुम भगवान के भक्त हो तो अतिथियों को भगवान का समझकर उनकी भली भांति आदर सत्कार किया करता था। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में बीतता था। अब भगवान का तो भगवान का ध्यान करेगा, हम परिवार के हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? हम चिंतन करेंगे, मन में बातें आएंगी तो किसकी आएंगी? परिवार की, या तो काया की या माया की। उसके बेटे का क्या हुआ होगा, उसकी बेटी का क्या हुआ होगा, उसकी शादी में क्या हो रहा है, मतलब हमारी खोपड़ी में और क्या बातें आएंगी? जब अंदर दुनिया है तो दुनिया का ख्याल रखोगे, अंदर भगवान है तो भगवान की ख्याल रखोगे। तो उस ब्राह्मण का, श्वेत नामक ब्राह्मण जो गोदावरी के तट पर रहता था, भगवान के ध्यान में बीतता था। उसकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्हें ना रोग था ना शोक था, इसलिए आयु पूरी हो चुकी, इसका आभास भी नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान भगवान में केंद्रित था। अब ध्यान से सुनो, यमदूत समय से उन्हें लेने आए। हर एक के शरीर की मृत्यु होती है ना, यमदूत समय से लेने उन्हें आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते, यमदूत अंदर ही नहीं जा पाते। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहां क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी नहीं आए, जो दूत उसे लेने गए वो भी नहीं आए, और श्वेत अब तक नहीं आया। ये सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बड़ा क्रोध आया। वो स्वयं लेने दौड़ा। जब श्वेत के गृह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई दिए। यमदूत कांपते हैं। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ हम क्या करें? यमराज से बोले, हम क्या करें? श्वेत तो भगवान शंकर द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे, उसके पास पहुंचना तो बहुत कठिन है। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भभक उठा। वो झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गया। ब्राह्मण देवता को ये पता न था कि कहां क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्युदेव आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात अनसुनी कर श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का ये आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया। मृत्युदेव वहीं ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। डर के मारे थरथर कांपने लगे।
मृत्यु की मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ में यमदंड लिए लिया, अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंचे। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय, आप सोचिएगा, सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह पूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा के साथ सब घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, हे भगवान, यमराज सूर्य का पुत्र है, ये लोकपाल है, इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान आपसे की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूं। वेद की एक व्यवस्था है, ध्यान से सुनो, कि मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त जो हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज उनके घर नहीं जा सकता। यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है, वो भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करता है। इसके भगवान आशुदेव ने नंदी के द्वारा गोमती, गंगा, गोदावरी के जल भरे हुए लोगों पर छिड़कवाया, तत्क्षण सब जिंदा हो गए। आप सोचिए, भक्त की मृत्यु कैसे होगी? अब बताओ, आत्मा को कैसे मारोगे? जिसे राम नहीं मार सकते उसे आप कैसे मारोगे? लेकिन हम लोग ये सब बातें सुनते तो हैं, लेकिन चित्त के अंदर अज्ञानता भरी हुई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर जिंदगी में भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हम सबको अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा। जो आपके हृदय में संसार भरा हुआ है, वहां भरा रहने दो। मम्मी है, पापा है, बेटा है, बेटी है, बस एक काम कर लो, इन्हें भगवान का मान लो। रजिस्ट्री आपके नाम है, मगर है वो मकान भगवान का, ले जा नहीं सकते, कोई उठा के नहीं ले जाएगा। संसार की 1 इंच जगह भी टस से मस नहीं होने वाली है। पता नहीं कैसे पाप हमारे अंदर भर गए, ये मेरा, ये मेरा, यानी भगवान तेरे नहीं, बाकी सब तेरा। हम लोग भगवान को पाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, परहित के लिए, दूसरे के लिए सर्वस्व दान करो। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती हैं। किस रूप में पाना चाहती हैं? पति रूप में। भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वो भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी, उन्हें पानी में डूबने वाले बालक की करुणा पुकार सुनाई दी। बहुत ध्यान से सुनो, तपस्या कर रही थी, एक बालक की करुणा पुकार सुनाई दी, जिसे एक ग्राह मगरमच्छ ने पकड़ रखा था। जब जब ग्राह उसे खींचता तब तक वो रोता बच्चा, और ग्राह अंदर खींचे जा रहा था। पार्वती दौड़कर वहां पहुंची। वो बालक ग्राह के मुख में पड़ा, थर-थर कांप रहा था। पार्वती ने ग्राह से प्रार्थना की, ग्रहराज मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं, माना कि तुम्हारा भोजन है,
तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्रह ने कहा, विधाता ने मेरे भोजन के लिए ये नियम बनाया है कि छठे दिन जो तुम्हारे पास आ जाए उसे तुम खा लो। आज विधाता ने इसे मेरे पास भेजा, मैं इसे किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। आप लोग सोच के देखो, आपके मन में परहित की ये भावना कभी आ सकती है? जो पार्वती तपस्या कर रही थी, उमा बोली, ग्रहराज इस बालक को छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य दे देती हूं। जो तपस्या भगवान शंकर को पाने की कर रही थी, उसका फल तुम्हें दे देती हूं। ये सुनकर ग्रह कुछ शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी की पूरी तपस्या दे दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। करुणामयी मां ने तुरंत संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या ग्रह को दे दी। तपस्या का फल पाते ही ग्रह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठा। उसने कहा, हे देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने से इसे छोड़ देता हूं। किंतु पार्वती ने उसे स्वीकार नहीं किया ना। ग्रहराज ने देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की और बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से, ध्यान से सुनो, आंसू भरी आंखों से देवी की ओर देखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। देवी ने दुलार पुचकार कर उस बच्चे को सबल बना दिया। बालक को बचाकर उमा बहुत संतुष्ट थी। आश्रम में आकर पुनः तपस्या का बैठ गई। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, हे कल्याणी, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। तुमने वो तपस्या मुझे अर्पित की है, अनंत गुना होकर तुम्हारे अक्षय बन गई है। तो सबसे बड़ी चीज है, परहित के लिए सर्वस्व दान कर देना। हम करते तो हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। अरे बाबा, वो तो अंधों के अंधे वाला काम है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये दान नहीं है, ये तप नहीं है, ये परहित नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल अहंकार क्यों आता है, क्या कारण है, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। और आप सबसे निवेदन करूंगा, जब तक आप अपने को काया शरीर मानते रहोगे, इस भ्रम जाल में, संसार में रहना पाप नहीं है। अपने को शरीर मानना, अपने को भगवान का ना मानना, परिवार का मानना, ये मूल दोष का कारण है। अंतःकरण हमारा गंदा है। यहां चोट करो, इसे बदलो। जब तक अंतःकरण नहीं बदलेगा, तब तक भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होगा। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं? हाँ भैया जी, सुनाइए। हाँ सुनाइए ना। राधे राधे। राधे राधे भाई जी। जित देखो तित श्याममयी है, श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा। श्याम गगन घन घटा छई है, श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी
सब रंगन में श्याम भरो है, सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहते यह बात नहीं है, श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम मई है। मैं बारी की लोग नहीं की, मैं बारी की लोग नहीं की। श्याम पुतरिया बदल गई है, श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम मई है। चंद्र सार रवि सार श्याम है, चंद्र सार रवि सार श्याम है। मृग मद श्याम काम विजयी है, श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम मई है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, नीलकंठ को कंठ श्याम है। मनो श्यामता बेल बई है, श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम मई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत। दीप शिखा पर श्याम तरी है, श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम मई है। नर देवन की कौन कथा है, नर देवन की कौन कथा है। अलख ब्रह्म छवि श्याम भई है, श्याम मई है। अलख ब्रह्म छवि श्याम
श्याममयी है श्याममयी है जित देखो तित श्याममयी है श्याममयी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया सबको